नमस्कार, मैं निशान भास्कर। आप देख रहे द डेली टाइड। आज की वीडियो में हम बात करेंगे देश में बन रहे नए सियासी समीकरण की। लोकसभा चुनाव में प्रयागराज की फूलपुर सीट से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव लड़ सकते हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू फूलपुर सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। नेहरू इस सीट से 3 बार सांसद चुने जाने के बाद देश के प्रधानमंत्री बने हैं। पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह भी फूलपुर सीट से सांसद रह चुके हैं। दरअसल फूलपुर सीट से चुनाव लड़कर नीतीश कुमार एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश करेंगे। यहां से चुनावी समय में कूदने का दांव नीतीश कुमार और उनकी टीम का सियासी रणनीति का वह हिस्सा है जिसके जरिए वह विपक्ष को एकजुट करने के साथ ही बीजेपी को घेरने का काम करेंगे। दरअसल नीतीश कुमार को यह अच्छे से पता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर ही जाता है। ऐसे में अगर बीजेपी के खिलाफ यूपी में ही मोर्चेबंदी कर दी जाए तो उसे हराने की कुछ कोशिश आसान हो सकती है। कुल मिलाकर यह दांव 2024 की लड़ाई को मोदी बनाम नीतीश बनाने के प्रयासों का होगा, क्योंकि नीतीश के जिस फूलपुर सीट से किस्मत आजमाने की चर्चा है वहां से पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की दूरी करीब 100 किलोमीटर ही है। यूपी से चुनाव लड़कर नीतीश कुमार अपने ऊपर लगे बिहार के नेता के ठप्पे से भी छुटकारा पाकर खुद को एक बार फिर से राष्ट्रीय राजनीति में स्थापित करना चाहेंगे। नीतीश के फूलपुर सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी की जानकारी देने वाले विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक यह फैसला अनायास ही नहीं बल्कि काफी सोच समझ कर लिया गया है। इसके साथ ही फूलपुर सीट का जातीय समीकरण भी पूरी तरह नीतीश के मुफीद है। यहां कुर्मी वोटर 3 लाख के करीब हैं और इसके साथ ही यादव और मुस्लिम मतदाता भी निर्णायक भूमिका में हैं। यानी फूलपुर सीट से चुनाव लड़कर राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा संदेश सियासी दिया जा सकता है। अब जानते हैं क्या फैक्टर उनके पक्ष में काम करेंगे। जातीय गणित के सहारे ही फूलपुर सीट से अब तक 9 कुर्मी सांसद चुने गए हैं। मौजूदा समय में भी यहां से कुर्मी समुदाय की बीजेपी नेता केशरी देवी पटेल ही सांसद हैं। अकेले फूलपुर ही नहीं बल्कि आसपास की तकरीबन 2 दर्जन सीटों पर कुर्मी वोटर मजबूत स्थिति में हैं। अभी यहां के कुर्मी बीजेपी और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल एस गठबंधन के साथ हैं, लेकिन नीतीश के फूलपुर से चुनाव लड़ने पर सिर्फ इन 2 दर्जन सीटों पर ही नहीं बल्कि समूचे यूपी में असर पड़ सकता है। फूलपुर सीट यूपी के उस पूर्वांचल हिस्से में आती है जो बिहार से सटा हुआ है। इन सबसे अलग नीतीश की कोशिश राष्ट्रीय स्तर पर सियासी लड़ाई को काशी बनाम प्रयाग बनाने की भी होगी। वाराणसी से पीएम मोदी चुनाव लड़ते हैं तो नीतीश कई पूर्व प्रधानमंत्रियों के जुड़ाव वाली प्रयागराज की फूलपुर सीट से खुद को पीएम मटेरियल के तौर पर पेश करना चाहेंगे। दरअसल पीएम फेस को लेकर ही विपक्ष में भले ही खींचतान हो, लेकिन तकरीबन 2/3 विपक्षी पार्टियों को वोट को एकजुट कर बीजेपी को हराने की कोशिश तमाम बड़े दल करना चाहते हैं। वहीं नीतीश कुमार को इस लड़ाई में अखिलेश यादव का भी साथ मिलेगा। जनता दल यूनाइटेड का फूलपुर के साथ ही समूचे यूपी में कोई खास दावेदार तो नहीं है, लेकिन बदले हुए सियासी हालात में फूलपुर या यूपी की किसी भी सीट से चुनाव लड़ने पर उन्हें सपा, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों का समर्थन मिलना तय है। ऐसे में कुर्मी वोटरों के साथ ही यादव और मुस्लिम वोट बैंक का समीकरण इस सीट पर उन्हें मजबूत कर सकता है। दरअसल अखिलेश यादव भी नीतीश कुमार का समर्थन करने में कतई नहीं हिचकेंगे, क्योंकि वह सिर्फ एक बार ही सीएम रहे हैं, जबकि नीतीश कुमार 8वीं बार इस कुर्सी पर बैठे हैं। यूपी की सियासत में अखिलेश यादव के पास यादव और मुसलमानों के अलावा कोई दूसरा बड़ा वोट बैंक भी नहीं है। ऐसे में अगर नीतीश कुमार के बहाने कुछ कुर्मी वोटर भी उनके साथ आ गए तो उन्हें भी कई सीटों पर फायदा हो सकता है। और कांग्रेस चाहे ही नीतीश कुमार को समर्थन देने से वह सपा से उसकी संभावित दोस्ती के बीच पुल का काम कर सकते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नीतीश को यह बखूबी अंदाजा है कि यूपी की फूलपुर सीट से चुनाव लड़ने पर बीजेपी उनके घर ही यानी बिहार में उन्हें घेरने की पूरी कोशिश करेगी। यह हल्ला मचाया जा सकता है कि नीतीश बिहार छोड़कर यूपी भाग गए। ऐसे में इस सियासी दांव से बिहार की जनता में कोई गलत संदेश ना जाए, इसलिए नीतीश फूलपुर के साथ ही बिहार की एक सीट से भी चुनाव लड़ सकते हैं।
बिहार की यह सीट नालंदा हो सकती है, जो उनका गृह जिला भी है। नीतीश कुमार नालंदा से पहले भी सांसद रह चुके हैं। समता पार्टी के समय से ही यह सीट नीतीश कुमार की पार्टी के कब्जे में रही है। मौजूदा समय में यहां से नीतीश के बेहद भरोसेमंद कहे जाने वाले कौशलेंद्र कुमार सांसद हैं। कौशलेंद्र वैसे तो 3 बार से सांसद नालंदा से रह चुके हैं, लेकिन नीतीश कुमार के लिए वह अपनी सीट की कुर्बानी दे सकते हैं। वहीं जनता दल यू के 2 नेताओं को यूपी में टास्क मिला है। सूत्रों के मुताबिक नीतीश के फूलपुर सीट से चुनाव लड़ने की संभावनाओं को और पुख्ता करने के लिए पार्टी ने नालंदा के सांसद कौशलेंद्र, संगठन के उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी को जिम्मेदारी सौंपी है। कई और नेताओं के साथ ही मीडिया और दूसरे फील्ड से जुड़े लोगों को भी इस काम में लगाया गया है। कौशलेंद्र और शिवानंद ने फूलपुर की सियासत को समझने वाले तमाम लोगों से संपर्क भी किया है। उम्मीद यह है कि दोनों नेता जल्द ही प्रयागराज आकर कुछ लोगों से सीधे मुलाकात भी कर सकते हैं। वैसे कौशलेंद्र 5 दिन पहले रामपुर फूलपुर में कुर्मी समुदाय के एक प्रभावशाली सियासी परिवार के सदस्य से नई दिल्ली में इस पर चर्चा भी कर चुके हैं। हालांकि नीतीश की टीम इस उधेड़बुन में है कि कहीं कुर्मी बाहुल्य फूलपुर सीट पर पटेल बिरादरी में बाहरी बनाम लोकल को लेकर आपस में दो फाड़ ना हो जाए, क्योंकि मौजूदा वक्त में यहां से बीजेपी के केसरी देव पटेल सांसद हैं। इलाके के साथ ही आसपास की बेल्ट के कुर्मियों में उनकी खासी पैठ है। 2024 में बीजेपी खुद केसरी देव पटेल या फिर उनके विधायक बेटे दीपक पटेल को चुनाव लड़ाने की तैयारी में है। 2018 के उपचुनाव में यहां से बीजेपी और अपना दल एस के साझा उम्मीदवार बाहरी होने के नाते चुनाव हार चुके हैं। नीतीश पर वैसे भी बिहार समेत पूरे देश में दौरा करने की जिम्मेदारी होगी, लिहाजा वह यहां ज्यादा समय भी नहीं दे पाएंगे। फूलपुर और आसपास के कुर्मियों की सियासी और सामाजिक केमिस्ट्री बीजेपी और अपना दल गठबंधन से मैच खाती नजर आती है। अब क्या कहते हैं सियासी समीकरण फूलपुर के? फूलपुर में विधानसभा की 5 सीटें हैं। इनमें से सोराव और फूलपुर में कुर्मी वोटर ही पिछड़ों में सबसे ज्यादा है। इलाहाबाद पश्चिमी सीट पर भी कुर्मियों की संख्या निर्णायक है। इलाहाबाद उत्तरी संख्या में औसत है। वहीं 2022 के चुनाव में इन 5 विधानसभा सीटों में से 4 पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, जबकि सोराव सीट से सपा की गीता पासी चुनाव जीती थी। हालांकि बाकी चारों सीट पर सपा मजबूती से लड़ी थी। नीतीश कुमार साल 2016 में फूलपुर में किसानों का एक बड़ा कार्यक्रम भी आयोजित कर चुके हैं और वहीं प्रयागराज में नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन का हेडक्वार्टर बनाने का श्रेय भी नीतीश कुमार को ही जाता है। नीतीश उस वक्त रेल मंत्री हुआ करते थे। कहते हैं कि राजनीति संभावनाओं का खेल होती है। यहां चुनावों से सालों पहले ही सियासी खिचड़ी पकने लगती है। नीतीश कुमार के सिपह सलार अभी सिर्फ फूलपुर सीट पर संभावनाएं तलाश रहे हैं, लेकिन चुनाव में अगर वह इस सीट से ताल ठोक कर विपक्ष की मजबूत दावेदारी का संदेश देते हुए नजर आए तो इसमें कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। वैसे भी धुआं वहीं उठता है जहां आग लगी हुई होती है। तो ऐसी ही चुनावों की जानकारी के लिए और चुनावों की गॉसिप्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए द डेली टाइड। मेरे साथ नमस्कार।